हे हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यू में। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स इन बेरिश मार्केट। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आप कैसे स्टॉक का चयन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जब बेरिश मार्केट हो तब क्या होता है कि आपके जो कैश वाले स्टॉक्स होते हैं वो आपको प्रॉफिट नहीं देते हैं। और आप कैश में डाउन साइड नहीं जा सकते। आप इंट्राडे सेल कर सकते हैं लेकिन ओवरनाइट आप सेल पोजीशन नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको या तो फ्यूचर में पोजीशन लेनी पड़ती है या तो आपको ऑप्शन में पोजीशन लेनी पड़ती है। तो भाई वो कैसे करें, कौन से स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स का चयन करें जिससे हम पोजीशन लेके हम प्रॉफिट कर पाए। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करना क्या है, सिंपली आपको एक चीज करनी है, चार्ट इंक ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप चार्ट इंक ओपन करते हो, ठीक है, कोई भी स्कैनर यहाँ पे लॉगिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है, सॉरी लॉगिन की जरूरत नहीं है, स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर्स पे जाना है, यहाँ पे स्कैनर्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है वीकली क्लोज बिलो प्रीवियस वीक लो। ये चीज आपको लिखनी है। जब ये चीज लिखते हैं और जैसे ही सर्च करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपके सामने ये चार रिजल्ट आ जाते हैं। अब ये जो चार रिजल्ट आए उसमें आपको पहला रिजल्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने पहला रिजल्ट सिलेक्ट किया, तब यहाँ पे क्या लिखा है, डेली क्लोज लेस देन 5 डेज अगो लो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन पहले का जो लो था उसके नीचे आज का क्लोजिंग हमें देखने को मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे 6 डेज अगो, तो 6 दिन पहले का जो लो था उसके नीचे आज क्लोज होना चाहिए। 7 दिन, 8 दिन और 9 दिन के नीचे आज क्लोज होना चाहिए। तो जब ये नीचे जाता है, ठीक है, लेस देन लिखा है, लेस देन इसका मतलब क्या, उसके नीचे अगर स्टॉक हो तो वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, 147 स्टॉक्स। ठीक है, तो ये काफी बड़ा नंबर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमें वो स्टॉक चाहिए जो आज ये चीज कर रहा हो, यानी कि आज ये जो लो है वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में तो यहाँ पे नहीं आता, फ्यूचर्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेस देन जो कंडीशन है उसको कर देना है भाई क्रॉस बिलो। ठीक है, क्रॉस बिलो यहाँ पे सारों में लिख देना है, आपको चेंज कर देना है क्रॉस बिलो। तो जैसे ही आप क्रॉस बिलो करते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद रन स्कैन करना है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। अब आपको सिर्फ 6 स्टॉक देखने को मिलेंगे जिसमें प्रीवियस 6, 7, 8, 9 और 5 दिनों का लो ब्रेक हुआ हो। तो ये 4 स्टॉक्स है, सॉरी 6 स्टॉक्स है जिसमें ये चीज हुई है। तो ये स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त बेरिस हम इसको बोल सकते हैं, जैसे औरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, अल्केम, मारुति। अब इसी में से ही आपको स्टॉक का चयन करना है क्योंकि यही स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे अगर आपको सेलिंग साइड जाना है। क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाई साइड जाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, आपका पैसा डूब जाएगा, यानी कि आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऐसे मार्केट में, बेरिश मार्केट में सेलिंग साइड जाते हो तो भाई यहाँ पे आपको पैसे बनने की उम्मीद है। चलिए थोड़ा बैक टेस्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये जो डेट है 25 जुलाई, ठीक है, यहाँ पे हमें काफी सारे स्टॉक्स मिले हैं। 25 जुलाई यहाँ पे अगर मार्क करें तो ये जो दिन था जब ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो उस दिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जिसने भाई काफी बेरिस मुंह दिखाया है। ठीक है, तो ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, वो दिन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज मार्क कर देते हैं। तो ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, उस दिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे मिले जिसने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला है सीजी पावर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिन, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, सॉरी येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि भाई इसने प्रीवियस 5 दिन के नीचे इसने क्रॉस किया है और क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये स्कैनर वही दिखाता है। तो उसके बाद देखो आप बोरिस मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, दूसरा है सेल। सेल में आप देखो ये दिन एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग और लगातार डाउन साइड। आप देखो भाई यहाँ पे स्टॉक था अराउंड 135 के आसपास और अभी स्टॉक चल रहा है 120। अगर आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं तो आपके कितने पैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी में भी आप देखो बेरिश मूव आया है। देखो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड जो है इसमें से आपको सारे स्टॉक सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। अब इसमें भी आपको चयन करना पड़ेगा, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से स्टॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मारो ये हो गया अशोक लेलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिग्नल मिला है, उसके बाद दो कंसोलिडेशन वाली कैंडल है, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली सीमेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इतनी गिरावट नहीं है। क्यों इतनी गिरावट नहीं है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश हो सकता है। तो अगर हम सीमेंस देखते हैं यहाँ पे, सीमेंस का अगर डेली चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे,
तो आप देखो स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है जिसका ब्रेकआउट अगेन पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बेरिश स्ट्रक्चर नहीं है। जिसमें बेरिश स्ट्रक्चर ज्यादा उसी स्टॉक को आपको चयन करना है। जैसे सेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेल लगाता हूँ। ठीक है, तो इस सेल का देखो ओवरऑल अपट्रेंड है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट देखते हो यहाँ पे, जैसे 1 वीक का चार्ट आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो कोई बड़ी अपसाइड नहीं है। देखो यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वीकली चार्ट में इसने ये जो कैंडल बनाई है वो है बेरिस एंगल फिंग। ठीक है, तो बेरिस कैंडल बनाई है। ठीक है, कैंडल स्टिक का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हमें और एक कंफर्मेशन मिलता है बेरिस साइड का, और दूसरा कंफर्मेशन है स्कैनर से मिलता है। तो देखो उसके बाद क्या गिरावट हुई। अब ये जो रेड कैंडल है वो सारी कैंडल खा गई। देखो ये सारा गेन जो था वो खा गया। ठीक है, तो आपके पास प्राइस एक्शन का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंद कॉपर। बहुत बढ़िया गिरावट। मदरसन, मदरसन में देखो अच्छी खासी गिरावट हुई 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। एबी कैपिटल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईओसी। ठीक है, आईआईएफएल, फिर हो गया पावर ग्रिड। देखो आईआईएफएल में कितनी जबरदस्त गिरावट, यहाँ पे कहीं था 525, 427, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट हो गई दोस्तों आईआईएफएल में। तो ये कुछ ज्यादा ही गिरावट हम बोल सकते हैं। उसके बाद पावर ग्रिड आप देख सकते हैं, बजाज फिंसर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि डाउन साइड हो, थोड़ा बहुत आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फिर एसजेवीएन देखो आप, अच्छी खासी डाउन साइड चल रही है। कोल इंडिया, फिर उसके बाद आईआरएफसी। तो ये सारे स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक्स नीचे गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको किस स्टॉक में काम करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आरएसआई का भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे डेली में लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आरएसआई डाल देता हूँ, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत फिल्टर लगा के काम कर सकते हो कि आरएसआई अगर 50 के नीचे जाता है तो वो एक बेरिश सिग्नल माना जाएगा। क्योंकि ये कैंडल का क्लोजिंग देखो आप, 50 के नीचे, आरएसआई इज बिलो 50, राइट। यहाँ पे 44 वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, तो ये 50 के नीचे है। तो यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल हम मान के चल सकते हैं जब आरएसआई 50 के नीचे हो। जब अब तक आरएसआई 50 के ऊपर रहती है तब तक थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वहां पे गिरावट कम संभव है। क्योंकि और वो स्टॉक बुलिश भी माने जाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई सीमेंस का एग्जांपल है, सीमेंस, यहाँ पे भी शायद आरएसआई 50 के नीचे होगी। जी हाँ, यहाँ पे भी आरएसआई 50 के नीचे ही है। ठीक है, अच्छे खासे लेवल पे 35। तो यहाँ पे भी अभी भी गिरने की उम्मीद है दोस्तों। तो ये एक सिंपल सा तरीका बताया मैंने आपको स्टॉक चयन का इन द बेरिश मार्केट। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें वही स्टॉक पसंद करना है जिसमें अच्छा खासा बेरिश डेटा हो और प्राइस एक्शन भी बेरिश हो। जैसे ये देखो, ये जो डेट है 28/7। अब निफ्टी दिखाऊं मैं 28/7 को, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये लेवल। ठीक है, ये दिन, तो ये दिन में स्लाइटली बेरिश है। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे बुलिश हुए थे, कुछ स्टॉक्स बेरिश हुए थे। तो यहाँ पे आप देखो हवेल्स, ठीक है, हवेल्स ने यहाँ पे सिग्नल दिया, उसके बाद अगेन गिरावट हुई। एंजल वन देखो आप, यहाँ पे सिग्नल दिया है, ठीक है, उसके बाद हमें अगेन गिरावट देखने को मिले। ज्यादा नहीं है, कम है, ऑप्शंस में आपके वैसे ऐसे केस में नहीं बनेंगे। भारतीय एयरटेल देखो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। भारतीय एयरटेल जबरदस्त बुलिश स्टॉक बना हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना। आरएसके लिमिटेड, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, जैसे ये दिन हुआ, जैसे ये दिन में 29/7 एक ही स्टॉक मिला है। 29 को मार्केट शायद बुलिश था, ये देखो आप, 29 वाली कैंडल थी, फिर भी एक स्टॉक मिला है जो है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो एक बैरिश सिग्नल मिला, और आप देखो यहाँ पे गिरावट अच्छी खासी हुई है। मतलब थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन और गिरावट मुझे यहाँ पे संभव लग रही है अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो। यहाँ पे और स्टॉक्स देखते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक है वो कल ही मिला था। आप देखो ये जो स्टॉक है वो कल ही मिला था 30 जुलाई को, और उसके बाद देखो क्या जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। यानी कि जब भी स्टॉक प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वहां पे गिरावट के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, और मेरे हिसाब से उसी तरीके से आप स्टॉक का चयन कर सकते हैं। देखो इसमें कोई मैं गारंटेड प्रॉफिट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर स्टॉक का चयन करना है तो ये एक अच्छी टेक्निक है जिससे आप स्टॉक का चयन कर सकते हैं। चलिए वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।